10 नंबर देखिए, कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से जो है वो 7 अधिक है, तो इनका सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या बोला है? 17वां पद जो है वो 10वें पद से जो है वह 7 अधिक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हल दे दीजिए। और यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है 17वां पद, यानी कि A17 जो है वह 10वें पद, यानी कि A10 से जो है वह क्या है तो 7 अधिक है। 17वां पद जो है वह 10वां पद से 7 अधिक है, तो इस तरीका से हम लिख देंगे। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस ये 16D इज इक्वल टू A10 को हम A प्लस ये 9D लिख सकते हैं, प्लस ये 7। देखिए वो प्लस ये जो है वह कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 9D को हम इस साइड भेज लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16D माइनस ये 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, तो 7D इज इक्वल टू 7, प्लस 7 कैंसिल, तो देयरफॉर ये D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या बताना है, सार्वंतर बताना है, तो 1 ही इनका आंसर हो जाएगा। तो यही तो सार्वंतर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वह 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये क्या कर रहा है, एपी जो है वो 3 5 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से जो है वो 132 जो है वह अधिक है। इनका जो है वह कौन सा पद जो है वह 54वें पद से जो है वो हमारा 32 अधिक है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो हमारा यहाँ पे A बराबर ये 3 दिया हुआ है, D बराबर ये 15 माइनस 3, 15 में से 3 जगह तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से जो है वह 3 चल जाएगा, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए ये हमारा क्या बोला है, इनका जो है वह 54वें पद, कहता है कि कौन सा पद, अर्थात यहाँ पे ये बोला है AN बराबर ये कौन सा पद, यानी कि AN 54वें पद, यानी कि A 54 से 132 अधिक है। समझे। तब हमें जो है वह n का मान जो है वह बताना है, कौन सा पद। चलिए अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि ये हमारा AN बराबर ये A 54 प्लस ये 132 दिया हुआ है, तो AN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। इनका फॉर्मूला होता है A प्लस ये N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A 54 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 53D प्लस ये 132 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए A का मान जो है वो 3 दिया हुआ है, जोड़ N का मान निकालना है माइनस 1, D का मान ये हमारा 12 दिया हुआ है। A का मान 3 प्लस ये 53 गुना D का मान ये 12 प्लस ये 132 हो जाएगा। तो ये 3 प्लस ये 12 हम गुना करेंगे तो 12N माइनस ये 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 को हम 12 से गुना कर लेंगे तो ये 600 हमारा 36 हो जाएगा। कितना होगा 636 प्लस ये 132 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 12N और ये प्लस 3 माइनस 12 तो माइनस 9 हो जाएगा, बराबर ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 771 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 को हम उधर भेज देंगे तो ये 12N इज इक्वल टू 771 प्लस ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 12N इज इक्वल टू 780 हो जाएगा। यहाँ से हम N का मान निकालेंगे तो 780 बटा ये 12, ये जो है वो 12 को हम 65 से गुना कर लेंगे तो ये 780 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 65, N का मान कितना आएगा 65, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए 12 नंबर इनका, अब देखिए इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। दो समांतर श्रेणी का जो है वो क्या है, सार्वंतर जो है वह समान है। यदि इनके 100 में पद का अंतर 100 दिया हुआ है और 1000 में पद का जो है वो अंतर क्या होगा ये बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा। देखिए हम जो है वो यहाँ पे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी है ना, तो ये पहला समांतर श्रेणी हम इधर जो है वो ले लेते हैं और इस साइड जो है वह समांतर श्रेणी जो है वो हम दूसरा जो है वो समांतर श्रेणी हम इस साइड ले लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, दो समांतर श्रेणी का सारवंतर जो है वो बराबर है। अगर इनका सारवंतर जो है वो जो होगा इनका भी वही होगा। हम इनका जो है वो मान लेते हैं पहला पद जो है वह
पहला पद हम जो है बड़का ए मान लेते हैं और सार्व अंतर दोनों का जो है वो समान है। अगर हम इनका डी मानते हैं तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा माना। ठीक है, माना तो जो है वो माना हम मान लिए कि पहला पद है सार्व अंतर जो है वो डी, और दूसरा साइड भी जो है वो हम दूसरा समांतर श्रेणी में जो है वो हम मान लेते हैं माना पहला पद जो है वो हम छोटका ए मान लेते हैं, और सार्व अंतर इनका जो है वो सार्व अंतर इनका हमारा जो है वो डी ही होगा, छोटका डी होगा, क्योंकि दोनों का जो है वो सार्व अंतर क्या है तो बराबर है। अब देखिए ये क्या बोला है, 100वें पद का अंतर 100 है, 1000वां पद का जो है वो अंतर हमें बताना है। अब देखिए दोनों का जो है वो अंतर कितना दिया हुआ है, 100वें पद का 100 दिया हुआ है, अर्थात चूंकि ये 100 ये जो है वो हमारा 100 माइनस ये 100 का जो है वो अंतर क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो 1000वां पद का रहा है ना, तो यानी कि 16वां पद का था तो ए 16 लिखते थे, 15वां पद का था तो ए 15 लिखते थे। ये 100वां पद का रहा है तो 100 हम ए 100 लिखेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बोलिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको जो है वो हम ए प्लस ये 99 डी लिख सकते हैं, माइनस इनको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस ये 99 हम डी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये 100। देयरफॉर ये ए माइनस ये जो है वो ए प्लस ये 99 डी एक लाइन लिख दीजिए, माइनस ये प्लस माइनस माइनस ये 99 डी इज इक्वल टू ये 100। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, देयरफॉर ये बड़का है माइनस छोटका है, दोनों का जो है वो अंतर क्या आया हुआ है 100 आया हुआ है। क्लियर, ये जो है वो हमारा 100 आया हुआ है। हमें 1000वां पद का जो है वो अंतर पूछ रहा है, तो हम जो है वो 1000वां पद तो 1000 माइनस ये 1000 हो जाएगा, यानी कि पहला समांतर श्रेणी का 1000वां पद और मैंने दूसरा समांतर श्रेणी का 1000वां पद, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस ये 999 डी और ये माइनस ये हमारा ए प्लस ये 999 डी। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे ए प्लस ये 999 डी और माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999 डी हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बड़का ए माइनस छोटका ए इनका मान हम 100 निकाल लें तो ये 100 आंसर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर इसने बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो 3 अंकों वाली जो है वो संख्या लिखते हैं, और ये जो है वो VVI क्वेश्चन है, ये जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर एक साल ये 2 नंबर में आता है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि 3 अंकों वाली संख्या, पहले हम जो है वो 3 अंकों वाली जो है वो संख्या लिखते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या क्या होगा 100 101 हो जाएगा डॉट डॉट ये जो है वो 999, ये सब जो है वो क्या है तो 3 अंकों वाली संख्या है। अब ये 3 अंकों वाली संख्या में जो है वो 7 से विभाज्य जो है वो 3 अंकों वाली 7 से संख्या विभाज्य ये जो है वो 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है वो कितनी यहाँ पे जो है वो लगा दिया, अर्थात n का मान जो है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो हम जो है वो पहले ये जो है वो 3 अंकों की संख्या कौन कौन संख्या जो विभाज्य हो सकता है तो वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 7 से विभाज्य वाली संख्या 7 से विभाज्य होने वाली संख्या हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 100 नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है, 105 से ये स्टार्ट होता है, तो 105 अब फिर इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हमारा 112 दूसरा वाला होगा, फिर ये जो है इसमें हम जोड़ देंगे तो 119 हो जाएगा, और लास्ट वाला जो है वो हमारा 999 है ना, तो ये हमारा 994 होगा। ठीक है, आप जो है वो इसमें भाग दे दीजिएगा ना, किससे 7 से जो है वो भाग दे दीजिए 999 में, एक बार में जाएगा 7 2 9 7 चौके 28 ये 1 9 7 दूनी के 14 कितने आएगा 5 आएगा ना। तो ये जो शेषफल जो आया हुआ है इसमें जो है वो घटा दीजिए, जो घटा दीजिएगा ना तो वो जो है वो हमारा लास्ट वाला जो है वो संख्या मालूम चल जाएगा कि कौन सा संख्या जो है वो 7 से विभाज्य होगा। तो इसमें हम 5 माइनस कर देंगे तो 994 आएगा। वेरी सिंपल था, ये हम जो है वो इतना निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम लिख देंगे, चूंकि a बराबर जो है वो हमारा 105 दिया हुआ है,
डी बराबर ये हमारा 112 माइनस 105, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। और हमारा an का मान जो है वह 994 जो है वह दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा, चूंकि an बराबर जो है वो हमारा 994 दिया हुआ है, तो an को हम an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये a प्लस ये n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 994 हो जाएगा। a का मान कितना दिया हुआ है, तो 105 और प्लस ये हमारा n-1 इंटू डी का मान 7 दिया हुआ है इज इक्वल टू ये 994। तो ये बउआ हमारा 105 प्लस ये जो है वह 7n माइनस ये 7 इज इक्वल टू ये 994 हो जाएगा। 105 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बुआ, 98 हो जाएगा। तो ये हमारा 98 प्लस ये 7n इज इक्वल टू ये 994। अब देखिए 7n प्लस 98 इधर जाएगा तो माइनस 98 हो जाएगा, तो 994 माइनस ये 98 हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 7n इज इक्वल टू 994 में से हम 98 घटाएंगे तो 889 हो जाएगा। तो ये 889 आया हुआ है, तो अब इनको हम जो है वह भाग दे देंगे, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा 889 बटा ये 7, ये जो है वो कितना बार में कट जाएगा, तो 128 बार में कट जाएगा। तो n का मान हमारा 128 आएगा। n का मान कितना आएगा, तो 128 आएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः 3 अंकों वाली संख्या 28 है जो कि 7 से विभाज्य। ये जो है ना कंपटीशन के एग्जाम में भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।